आज हम आ चुके हैं बनारस में और बनारस से जा रहे हैं हम कलकत्ता के लिए। तो अभी हम बनारस के टोल प्लाजा पर पहुंचने वाले हैं दोस्तों, और यहाँ से हम पहुंचेंगे मोहनिया बॉर्डर की तरफ, जो कि यूपी और बिहार का काफ़ी खतरनाक बॉर्डर है। जो भी लोग बिहार के अंदर दारू लेकर के जाते हैं या दारू पी करके जाते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी खतरनाक चेकिंग लगाई गई है। उनके लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि बिहार के अंदर शराब बैन है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है हमारा कि बिहार के अंदर दारू पीकर या लेकर जाकर बिल्कुल प्रतिबंध लगाया गया है। आप सभी लोग बिल्कुल लेकर मत जाएं, ना ही वहाँ पर पी करके जाएं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर दारू पी करके जाते हैं हाल में आप छुपा करके लेकर के गए और वहाँ पर पकड़े गए तो काफ़ी समस्या आने वाली है और जेल तो होगी ही, जुर्माना भी लगेगा, घर वालों को परेशानी भी होगी। तो है कि आप निर्भर रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। मैं देखता हूँ दोस्तों, कुछ गाड़ियाँ पकड़ी भी जाती हैं, हालांकि शराब बैन को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर इंडिया के अंदर दारू बनेगी तो बिहार में भी जाएगी और गुजरात में भी जाएगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, रोक ही नहीं सकता। कितनी भी पाबंदी लगा लो, आप गाड़ी वालों को ज़रूर रोक सकते हैं, लेकिन जब गाड़ी वाला लेकर के जाएगा उसको आप नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि सब पैसे का खेल है दोस्तों, सब पैसे का खेल है। ऊपर से नीचे तक सारे के सारे भ्रष्ट पड़े हुए हैं और हम लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है वहाँ पर, क्योंकि जो बॉर्डर पे के पास में जो पुलिस वाले खड़े होते हैं वो हमसे हमारी तिरपाल खुलवाते हैं, मशीन भी लगाते हैं, उनके पास मशीन भी रहती है स्कैन करने वाली, जो कि मटेरियल को गाड़ी के अंदर से स्कैन कर लेते हैं। लेकिन फिर भी पुलिस वाले हम लोगों को परेशान करते हैं। स्कैन करने के बाद में परेशान करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसे के चक्कर में तिरपाल खुलवाते हैं, और अगर आपके पास पैसा है उनको 150 रुपये दे दो तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बस हो गई चेक, जाइए। आप दारू अगर भर रखी है तो भी जाइए, तो भी कोई कुछ नहीं बोलेगा फिर। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके बाद में जब हम पहुंचते हैं बिहार बॉर्डर पे, यानी जहाँ पे बैरियर लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम लोगों से 400-500 रुपये की एंट्री ली जाती है, वो भी बहुत ही भ्रष्ट तरीके से। इस तरीके जो तरीका है उनका पैसा लेने का वो गलत है। तो दोस्तों अभी हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर बैरियर लगाए गए हैं सरकार के द्वारा या फिर वहाँ के आरटीओ के द्वारा, जबकि बिहार का चेक पोस्ट बंद है। वहाँ पर साफ बोर्ड लगा हुआ है कि बिहार की जो चेक पोस्ट है वो बंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एंट्री के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी हम आ चुके हैं बनारस के टोल प्लाजा पर, जो कि और हम इस टोल प्लाजा से दोस्तों निकल चुके हैं, और ये टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद में एक आता है, यहाँ से हम लोग सोनभद्र के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों। जैसे ही बनारस का टोल प्लाजा हम क्रॉस करेंगे, उसके बाद में एक गंगा जी का ब्रिज आता है, गंगा जी का पुल है यहाँ पर। तो जैसे ही हम पुल क्रॉस करेंगे उसके बाद में एक राइट साइड में 4 लाइन बनाई गई है, जो कि डायरेक्ट मिर्ज़ापुर सोनभद्र के लिए गई हुई है, रॉबर्ट्सगंज, और यहाँ से हम रेणुकूट के लिए भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा रास्ता बन गया है। आज से पहले काफ़ी परेशानियाँ होती थी यहाँ पर, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया रास्ता है। तो अभी हम आ चुके हैं बनारस में गंगा जी के पुल के ऊपर। तो अभी हम आप लोगों को यहाँ का कुछ नज़ारा इस तरीके से दिखाने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, जय हो गंगा मैया की।
दोस्तों ये है हमारा गंगा जी का पुल जो कि बनारस में है। और देखिए ये यहाँ पर काम भी चल रहा है, कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी क्रेनें वगैरह भी लगी हुई हैं दोस्तों। और ये देखो गंगा जी के बीच में पानी वाला जहाज़, वो देखिए चल रहा है यहाँ पर। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर काम चालू करवा दिया गया है योगी जी की सरकार में। ये घाट का काम शायद चालू हो रहा है यहाँ पर। तो ये रहा दोस्तों कट जो गया है सर्विस रोड पर। यहाँ से हम सोनभद्र के लिए जा सकते हैं, रावतगंज के लिए। जो कि यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाई गई है, तो यहाँ से ही हम लोग गाड़ियाँ अक्सर लोड करते हैं। ये जो इंडस्ट्रियल एरिया आप लोगों को दिखाई दे रही है, काफ़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह भी हैं यहाँ पर। यहीं से हम लोग अक्सर गाड़ियाँ लोड करके और अपनी ले जाते हैं। तो भाई साहब जैसे ही रामनगर क्रॉस करेंगे तो एक यहाँ पर सीएनजी का पंप भी है, जो कि IGL गैस लिमिटेड का है। यहाँ पे ऑनलाइन का पंप है, जो लोग भी डलवाना चाहें यहाँ पर 24 घंटे डलवा सकते हैं। और बगल में ही इसके एक इंडियन ऑयल का पंप भी है। जिन भाइयों को ऑयल की ज़रूरत हो, तेल की, तो वो यहाँ से भरवा सकते हैं। और दोस्तों ये देखिए एक कॉलेज बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, द गुरुकुलम स्कूल ऑफ हॉस्टल। यहाँ पर ये काफ़ी शानदार एक हॉस्टल भी बनाया गया है। तो दोस्तों जैसे ही आप हॉस्टल क्रॉस करेंगे उसके बाद में एक टाटा मोटर्स का यहाँ पर वर्कशॉप भी है, ABS मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई है तो यहाँ पर आप उसको वर्कशॉप पर ला सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मोहनिया टोल प्लाज़ा पर। और मोहनिया टोल प्लाज़ा पर थोड़ा काम वाम चल रहा है राइट साइड में, और इसी के बाद में पड़ता है हमारा यूपी बिहार का बॉर्डर। तो दोस्तों ये आ गया है यूपी और बिहार का चेक पोस्ट, जो कि आप देख सकते हैं कि आगे की साइड में सीधे हम नहीं जा सकते हैं कि बोर्ड के आगे बैरियर लगे हुए हैं, इसलिए कि यहाँ पर दारू वगैरह जो है वो चेक करवा के जाइए। यहाँ पर छोटी गाड़ी जाती हैं वो भी चेकिंग होकर। ले जाओ, ये हैं, हाँ दुआ दो, ठीक है, ठीक। तो भाई साहब देख सकते हैं ये हो गया हमारा बिहार का बॉर्डर। और यहाँ पर जो रोडों की हालत है वो बहुत खस्ता पोजीशन में है भाइयों। देखिए ये बॉर्डरों की दशा बना रखी है। ये लोग हमसे एंट्री भी लेते हैं यहाँ पर, और रोड की ये हालत है कि गाड़ी चल ही नहीं पा रही। गाड़ी अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि इसमें जो सरियाँ दिखाई दे रही हैं, हमारे टायर भी फट सकते हैं इससे। देखिए आप लोग, ये है गड्ढों की पोजीशन यहाँ की, बहुत हालत ख़राब बना रखी है यहाँ पर। और बिहार सरकार से हमारी अपील है कि इन बॉर्डरों को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बॉर्डरों के नाम पर यहाँ पे भ्रष्टाचार होता है। गाड़ियाँ पलटते पलटते बचती हैं यहाँ पर दोस्तों, बहुत हालत ख़राब कर रखी है। तो गाइज 2500 रुपये का चालान हम पर किया गया है बिहार बॉर्डर पर, क्योंकि वो पुलिस वाला हमसे 500 रुपये की एंट्री मांग रहा था। मैंने इसको बोला सर 200-300 रुपये तो हम हर बार दे करके जाते हैं, इस बार हम 500 रुपये क्यों दें? अगर हम 500 रुपये आपको देंगे तो इससे बढ़िया हम यहाँ का जो मैकेनिकल बोलते हैं, जो कि एक भ्रष्टाचार के रूप में कोई कागज़ इन्होंने बनाया है, वो कोई मैकेनिकल नहीं है। तो इन्होंने बोला वो कटवा करके लाइए और निकल जाइए, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है, कि आपको देने से अच्छा है कि कटवा के लाते हैं। फिर मैं गया वहाँ पर, तो 2500 रुपये का मैंने मैकेनिकल कटवाया है, जो कि मैंने आप लोगों को दिखा रखा है। तो कागज़ मुझे मिला है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें हमसे 2 धाराएं लगाई गई हैं। वो धाराएं जो है IPS की धारा 177 है और IPS की धारा 190 है। तो इसमें जो है हमने किसी चीज़ का इनका उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है हम पर गलत चालान किया है हमारे ऊपर। और हमसे बाद में बोल भी रहे थे कि इससे बढ़िया आप 500 रुपये दे करके निकल जाते। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सर अगर हम 500 रुपये की एंट्री आपको घुसने के टाइम देंगे और 500 रुपये की एंट्री हम डोबी बॉर्डर पे देंगे तो 1000 तो यही हो गए।
और फिर 1000 हम आने के टाइम देंगे तो 2000 हो गए। तो इससे बढ़िया है ना कि हम 2500 रुपये की जो आपका मैकेनिकल है, ये भ्रष्टाचारी मैकेनिकल, इसको हम कटवा लेते हैं। तो हम 1 महीने तक कितने बार भी बिहार में घुस और निकल सकते हैं। तो वो मैंने फिर कटवा लिया मजबूरी में, और लेकिन बैठे थे 500 रुपये के चक्कर में थे वो। तो ये जो IPS की धारा 177 है, इसमें कुछ खास नहीं दर्शाया गया है। इसमें जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। भारतीय दंड संहिता IPS की 177 धारा इसलिए है, किसी लोक सेवक को गलत जानकारी देने के लिए दंड से संबंधित है। तो भाई साहब, मैंने किसी को कोई गलत जानकारी तो अभी तक दिया नहीं है, और फिर भी इन्होंने धारा 177 हम पर लगा दी है। अब ये आ गई 190। ये इसमें कई एक्ट लग जाते हैं। तो इसमें भी दिया गया है कि धारा 190 कई अलग अलग कानूनी संदर्भों में प्रयोग होती है। इसमें भारतीय दंड संहिता IPS की धारा 190, मोटर वाहन अधिनियम MVA की धारा 190 और CRPC की 190 धारा शामिल है। यह धारा किसी व्यक्ति को लोक सेवक से सुरक्षा के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाने की धमकी देने से संबंधित है। तो गाइज, मैंने किसी को वहां पे धमकी भी नहीं दी, किसी को कोई गलत जानकारी नहीं दी, लेकिन वही बात है कि सब पैसे का खेल है। गाड़ी भी चेक नहीं हुई, बस मैकेनिकल कटवाओ और जाओ। ये मैकेनिकल किसी भी कागज़ में नहीं लिखा है, बस इनको चालान करना है 2 धाराओं में। वो चालान के पैसे ये लोग लेते हैं बस। क्या ये मैकेनिकल मैंने आज इसको कटवा लिया है, और अगले महीने जब होगा तो हम इनके पास दोबारा फिर से जाएंगे, तब देखेंगे कि क्या हम हर महीने इन नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो ये जो मैकेनिकल है, इसको सरकार बंद करे, क्योंकि इससे गाड़ी मालिक को काफ़ी नुकसान होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो आगे तक जाए, क्योंकि इसमें मैंने जो हमारा चालान किया गया है वो सारा कुछ डिटेल मैंने इसमें दे रखा है। मेरे मोबाइल नंबर पे भी एक मैसेज आया है चालान का, जो चालान है 2500 रुपये का, जिसमें 2 धाराएं लगी हुई हैं, धारा 177 और धारा 190, वो जो कि कानूनी रूप से वैध नहीं हैं, लेकिन हम पर वो धारा का उल्लंघन लगाया गया है, वो गलत है। तो भाइयों, ये रहा 2500 रुपये का चालान, जो कि मैकेनिकल के रूप में हमको बिहार में लूटा जाता है, जबकि मैकेनिकल नाम की चीज़ कुछ है ही नहीं। और ये 2500 का चालान हमसे नाजायज़ भरवाया जाता है, फालतू में भरवाया जाता है। और ये रहा वो 2500 रुपये का मैसेज, जो कि मेरे मोबाइल पर ऑनलाइन आया है, क्योंकि गाड़ी नंबर लगा हुआ है, उसी पे ये लोग 2500 रुपये का चालान काट देते हैं। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं डोभी बॉर्डर पर, यानी अभी हम बिहार क्रॉस करने वाले हैं ठीक 2 मिनट में। तो देखो, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम 2500 का मैकेनिकल भाई पहले से ही कटवा लाए हैं, और इसको दिखा करके हम निकल जाएंगे। अगर हम ये कटवा के नहीं लाते तो ये 200, 300, 400 रुपये तो हमसे लेते ही लेते। इनका काम ही है ये रिश्वत लेने का, लेकिन हम पहले से ही अपना चालान कटवा के लाए हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों बिहार का चेक पोस्ट, यहीं पर ये फाइल जमा कर लेते हैं अगर इनको रिश्वत ना दो तो। बहुत भ्रष्ट सरकार हो चुकी है दोस्तों, ये काफ़ी परेशानी होती है हम लोगों को। यहाँ पर ये लोग फाइल जमा कर लेते हैं, कभी कभी तो 24-24 घंटे यहीं पे खड़े रहते हैं। तो भाई आज क्या है कि सुबह से गाड़ी चला रहे थे, तो काफ़ी थक चुके हैं चलाते चलाते। लगभग 500 किलोमीटर तक गाड़ी हम चला चुके हैं। तो अब सोचा कि कुछ चाय आए पी लिया जाए, तो यहीं पे बिहार जैसे ही हम क्रॉस किए थे, काफ़ी नींद आने लगी थी, तो अब थोड़ा चाय पानी करते हैं और फिर उसके बाद में चलते हैं। आगे का सफर दिखाते हैं, कहीं खाना पीना के लिए ढाबे पे चल के खाते हैं। काफ़ी भूख भी लगी हुई है, लेकिन अभी नींद की वजह से थोड़ी चाय वगैरह पीने का मन हो रहा था, तो थोड़ा 1-2 घंटे के लिए आराम मिल जाएगी अभी, क्योंकि
अनलोडिंग पार्टी का माल भी पहुंचाना है बंगाल में अभी सुबह तक, तो उसको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कि इस समय हम घर पर भी 2 दिन तोड़ के आए हैं ना, तो लेट हो चुके हैं। इसको माल की ज़रूरत है पार्टी को, तो बार बार फ़ोन कर रही है। चलो देखते हैं अभी दोस्तों, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। बना भैया एकदम बढ़िया वाली बनाना भाई, एकदम मलाई मार के, एकदम बिल्कुल नींद नहीं आनी चाहिए, कड़क करके बनाना। तो भाई ये खड़ी है अपनी कजरी, थोड़ा आराम भी हमने सोचा ले ले थोड़ा 10-5 मिनट के लिए, और हम भी चाय पी के थोड़े आराम कर लेते हैं अभी, फिर निकलते हैं आगे के लिए। तो भाई चाय तो हमारी बन के आ गई है, लेकिन इस कुल्हड़ में क्या है कि थोड़ी गर्म ज़्यादा लगती है। अब भैया के पास कुल्हड़ तो है नहीं इतना मिट्टी वाला, सोचा कि चलो इसमें ही पिया जाए। इसमें क्या है कि मेरा थोड़ा मुंह जल जाता है, काफ़ी गर्म रहती है ना, तो अब इससे ही काम चलाना पड़ेगा दोस्तों। काफ़ी गर्म रहती है तो इसमें मुझे थोड़ी दिक्कत हो जाती है। बाकी या तो फिर अपना प्लास्टिक वाला गिलास होना चाहिए, उसमें भी चल जाता है, या फिर कोई कप होना चाहिए, उसमें भी पी लेते। इसमें थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है ना, मुंह थोड़ा जलता है। हेलो दोस्तों, तो आपको एक जानकारी देना चाहते हैं ड्राइवर भाइयों, जो कि आप कभी भी अगर ये डोभी वाले बॉर्डर पर आएँ, तो जो दलाल होते हैं निकलाने वाले, जो यहाँ पे 200, 400, 500 रुपये लेकर के निकलवाते हैं, तो इनसे थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये एक उस्ताद जी हैं और इनके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 2-3 लोग आए हैं, तीनों लोगों के साथ में ऐसी घटना हुई है। बताइए उस्ताद जी क्या हुआ? 400 में बात हुई थी, 700 रुपये ले गया। उसने आपको कितने रुपए दिए थे निकलवाने के लिए? निकलवाने के लिए 300 उसने दिए थे, उसके बाद में उस वाले 300 तो बॉर्डर पे दे दिया, हमको 400 और देना था उसको। हाँ। हमारे से 700 ले गया फिर अलग। 700 ले गया ना? हाँ। तो यही सब कुछ हो रहा है कि आप लोग जो है ड्राइवर भाइयों इस चीज़ को बड़ा ध्यान से रखिएगा। मनोज 12 चट्टी बता रहा ये लोग यहाँ पे जो दलाल हैं वो क्या करते हैं कि आपको निकलवाने के लिए खुद ही 300 रुपये देंगे, उसके बाद में आपसे वो निकलवाने के बाद में 300 रुपये ले लेते हैं, फिर उसके बाद में 400 और मांगते हैं। इसमें ड्राइवर भाई कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी जल्दी में रहते हैं, और 400 रुपये उनको एक्स्ट्रा, 300 रुपये एक्स्ट्रा दे करके जाते हैं, जबकि इनकी 400 में बात होती है, और 300 रुपये एक्स्ट्रा दे करके जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर भाई यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक भैया और मिले हैं, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। भैया आपके साथ में भी यही हुआ? हाँ भाई साहब ऐसा ही मेरे उसने साथ कितने यार। रुपए आपको दिए थे निकलवाने के लिए? उसने मेरे को 200 रुपये दिए। ठीक है। फिर उसने बोला कि 100 रुपये उसमें मिला देना। ठीक है। मैंने मिला के उसे बॉर्डर पे दे दिया 300। ठीक है, 300 दे दिया। आपसे बाद में कितना लिया? फिर मेरे से उसने अपना ले लिया 200। ठीक है। फिर मेरे से 400 रुपये और ले लिया। 400 और ले लिया? हाँ। मतलब कितने आपने टोटल दे दिए? 600 दे दिए उसको वापस। ठीक है। तो भाइयों आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये डोभी बॉर्डर पर जो दलाल हैं वो आप लोगों को जो है करते हैं अपना पैसा दे करके। तो अगर आप पहले तो दलालों के सहारे आप मत निकलिए, अगर आप निकल रहे हो तो आप अपना पैसा दे करके ही निकलें। ये 2 लोग अभी शिकार हुए हैं और हम यहीं पर बैठे हुए थे, तो ये लोग आए और इन्होंने अपनी समस्या को हमें बताई। तो आप लोग सावधान रहिएगा इन दलालों से। आपको निकलना है, आप डायरेक्ट निकलिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भैया जो दलाल था वो आपको क्या नाम बता रहा था यहाँ पर जिसने निकलवाया है? मनोज 12 चट्टी। अच्छा जी, तो ये मनोज 12 चट्टी, अगर इसको कोई भाई अगर जानता है ना तो इसको थोड़ा समझा दे बढ़िया तरीके से, तो भोले भाले ड्राइवरों को चूतिया ना बनाए। ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर आप 100 रुपये के लिए काम करते हो तो आप जो है ज़्यादा धांधलीबाजी ना करें कि आप 300-400 रुपये लेकर के और इन लोगों को, मतलब भोले भाले लोगों को आप चूतिया बनाते हैं। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं रात के 3 और होटल काफ़ी देर से ढूंढ रहे थे, लगभग 1-2 घंटे हो गए। तो 1-2 होटल तो मिले थे, लेकिन वहाँ पर वो होटल बंद थे और खाना पीना कुछ मिला नहीं। तो एक पेट्रोल पंप मिल गई हमको, तो हमने सोचा चलो गाड़ी अब यहीं पे लगा लेते हैं। अब तो आज रात को भूखा ही सोना पड़ेगा, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो मेरे पास थोड़े से सत्तू रखे हुए थे, तो काफ़ी दिन हो गए लेकिन नमक नहीं था। तो अब हम वही सत्तू आज देखो हम किस तरीके से आज खा रहे हैं, क्योंकि हम बनाने खाने की व्यवस्था तो अपने पास रखते नहीं है गाइस।
तो अब काम तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवरी लाइन में काफ़ी दिक्कत है कि कहीं भी हम फंस सकते हैं। काफ़ी परेशानियों के बीच में हमें रहने की क्षमता भी रहती है। तो ड्राइवरी वही करता है जो हर रास्ते से गुजर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता ड्राइवरी। देखिए आप लोग, मैं काफ़ी थक चुका हूँ। आप देख सकते हैं मेरी ज़बान से जल्दी जवाब नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों ये रखे थे थोड़े से सत्तू, और अब ये सत्तू हम एक कटोरी में डालने वाले हैं, जो कि हमारे पास एक कटोरी भी रखी हुई है, और थोड़ा ठंडा भी लेकर के आए हैं, और थोड़ी सी नमकीन भी लेकर के आए हैं दोस्तों। ये देखिए नमकीन, और इसी से आज हम अपना काम चलाने वाले हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा काम तो चल गया है, क्योंकि रखे हुए थे तो मुझे याद आ गया, तो एक छोटी सी कटोरी मुझे मिल गई, मेरी गाड़ी में रखी हुई थी। तो आज उसी से हम अपना काम चलाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी से लगी हुई है और होटल कहीं मिला नहीं रात को, टाइम ज़्यादा हो चुका है। एकदम बढ़िया है भाई साहब। केवल नमक की कमी थी, लेकिन नमक मैं एक दुकान वाले से लेकर आया हूँ, जहाँ से ये ठंडा लेकर के आए हैं, वहीं से थोड़ा सा नमक भी ले आए थे। तो वही काला नमक मैंने इसमें डालकर इसको बढ़िया सा इसको फेंटा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बेसन के सत्तू थे। एक दिन ऐसे ही नोएडा में मिल गए थे, तो हमने कुछ चने वगैरह थे और थोड़े से सत्तू भी ले लिए थे, 60-70 रुपए के लगभग। तो वही इसमें रखे हुए थे, तो आज ये हमारे काम आ गए दोस्तों। जब आज मैं भूखा था, कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो ये आज हमारे काम आ गए हैं। लेकिन सत्तू बढ़िया है दोस्तों, एकदम एक नंबर के सत्तू है। तो गाइज अभी तो हम बस इसको सत्तू पी करके और सो जाएंगे। तो आप लोग जो है चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।